सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में जो है आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए जो प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आप कीमती समय निकाल कर इस डिवोशन को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह जो है आप सभी को इस डिवोशन के माध्यम से बात करें। और धन्यवाद आप सभी की विश्वास योग्यता के लिए। और हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे जो भी इस डिवोशन को सुन रहे और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे जो भी हमारे फ्रेंड है और जो हमें जो है प्रतिदिन सुनते हैं, और आप सभी का हम पूरे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और हम आप सभी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि परमेश्वर जो है हम सभी से प्रेम करता है और वो प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षा देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और आज इस डिवोशन में जो है, यदि आप पहली बार इस डिवोशन में हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। धन्यवाद इस डिवोशन को सुनने के लिए और इस डिवोशन में जुड़ने के लिए। प्रभु आपको उसके वचन से अगुवाई करे, मदद करे और आशीषित करे। प्रभु जो है आप सभी की जो है जीवन की तमाम जो ज़रूरतें हैं प्रभु पूरी करे। और परमेश्वर जो है हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उस वचन में बोलता है कि हमारा जो सहायक जो है वो कभी सोता नहीं है और वो कभी झपकी भी नहीं लेता है। वो जो है हमेशा जो है हमारे लिए जागरूक रहता है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे लिए है और वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। कितना अद्भुत बात है ये। और इस डिवोशन में जो है आज हम बात करने वाले हैं कि रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और 31 पंक्ति में बोलता है, सो इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारे और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारी और है, परमेश्वर जो हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है हमारे साथ है, और परमेश्वर की जो महान योजना, उद्देश्य और उसके वायदे हमारे साथ है, और प्रभु की जो भी सोच विचार जो है हमारे साथ है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण है हमें समझना। और जब इन बातों को हम समझते हैं तभी हम अपने जीवन में गर्व से हम कह सकते हैं, हम अपने जीवन में जो है एक बड़े आदर के साथ कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी और है, तो मुझे किसी बातों की हानि नहीं होगी और मेरे जो जीवन में जो है मुझे किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरी और है। तो यहाँ पर जब हम इन बातों के विषय में सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी और है, तो किन बातों में परमेश्वर हमारी और है। जब हम देखते हैं कि एक मनुष्य होने के नाते हमारे पास पुराना पापी स्वभाव है, हमारे पास जो है वो स्वभाव होने के नाते हम हमेशा जो है वो स्वभाव जो है शारीरिक बातों के ऊपर ध्यान देता है और परमेश्वर के खिलाफ़ सोचने की कोशिश करता है, परमेश्वर के खिलाफ़ कार्य करने की कोशिश करता है। और वो जो है जैसे मानो पुराना पापी स्वभाव जो है जैसे मानो कि वो परमेश्वर का विरोधी है। और उसी रीति से जो है एक संसार जो है हमारा विरोधी है, और संसार जो है हमें हमेशा जो है नीचे गिराने की कोशिश करता है। और हम जानते हैं इस संसार में होने के नाते बहुत सारी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है। दुख है, तकलीफ़ है, बीमारी है, कष्ट है, हर एक बातों से का हमें सामना करना पड़ता है इस संसार में रहते हुए। और हम जानते हैं कि इन सारी बातों से जो है परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। और जब तीसरी बात जब हम देखते हैं कि शैतान जो है हमारा विरोधी है, और वो जो है हमेशा जो ताकते रहता है कि हम हमारे ऊपर दोष लगाए। इसलिए जब आप पहला पत्रस 5:8 पढ़ते हैं, वहाँ पर बोलता है कि शैतान जो एक गरजने वाले सिंह के समान है, और वो जो है ताकता रहता है कि किसको फाड़ खाए, और हमेशा विश्वासियों के पीछे, हमेशा विश्वासियों को नीचे गिराने के लिए वो तैयार रहता है। इसलिए जो है हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर हमारी और है, तो हमारे विरोध में शैतान, पुराना पापी स्वभाव और संसार कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए जो है कि हमें जो है अपने जीवन को जो है परमेश्वर को समर्पित करना है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हैं, प्रभु को बोलते कि प्रभु आप हमारे जीवन को अगुवाई करो, आप मार्गदर्शन करो। प्रभु जो है हमारे जीवन को अगुवाई करना चाहता है, वो मार्गदर्शन करना चाहता है। और अब हम तब बोल सकते हैं कि प्रभु आप हमारी और है, आप हमारे साथ है, आपकी उपस्थिति हमारे साथ है, तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब आप 33 पंक्ति पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी
ठहराने वाला है। और हम जानते हैं हमारे ऊपर जो दोष सिर्फ शैतान लगा सकता है, और हमारे ऊपर जो है दोष वही लगाता है, और वो चाहता है कि हम जो है ग्लानि में जीवन जिए। वो चाहता है कि हम जो हमारे हाथों से जो अनजाने में और गलती से भी कई बार होता है पाप, उसमें हम जीवन जिए, वो चाहता है। लेकिन जब हम देखते हैं दाऊद के जीवन के बारे में, दाऊद ने जो है जब बत्सिबा के साथ जो है व्यभिचार किया, और वो जो है मानो कि उस व्यभिचार को जो है उसने छुपाने की कोशिश की, लेकिन प्रभु ने जो है उसको जो है उस व्यभिचार को छुपे रहने नहीं दिया। उसने जो है नातान नबी को भेजा, और नातान ने जो है वहाँ पर जाके उससे बात की, और दाऊद ने जो है परमेश्वर के सम्मुख जो है अपने आप को जो है नम्र किया, उसने जो है पश्चाताप किया, और प्रभु ने जो है उसे उस पाप से, उस दलदल से जो है आज़ाद कर दिया। जैसे मानो कि यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर दाऊद के साथ भी है, और परमेश्वर आज हमारे साथ भी है। और कई बार हमारे हाथों से गलती होती है, कई बार हम अनजाने में भी गलती कर बैठते हैं, लेकिन ये याद रखिए हमें ग्लानि में जीवन जीने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है उस पाप में पड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। हमें उठना है और परमेश्वर की तरफ आना है, और परमेश्वर जो है हमारी ओर खड़ा है। परमेश्वर जो है हमें सामर्थ देने के लिए तैयार है। इसलिए पौलुस बोलता है कि फिलिप्पी 4:13 में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें सामर्थ देता है। उसके सामर्थ के द्वारा जो है हम उस शैतान के ऊपर, पुराने पापी स्वभाव के ऊपर और संसार के ऊपर जो है विजयी प्राप्त करते हैं दिन प्रतिदिन। और मैं और एक बात बताना चाहूँगा, जब आप नीति वचन का 24 और 16 पढ़ते हैं तो धर्मी चाहे 7 बार गिरे 7 बार उठ खड़ा होगा। परमेश्वर का वचन जो है ये हमारे लिए प्रोत्साहन भरा वचन है। ये याद रखिए कि मनुष्य होने के नाते हमारे पास पुराना पापी स्वभाव है, और वो हमेशा हमें गिराने की कोशिश करता है। शैतान जो है हमेशा हमें गिराने की कोशिश करता है, लेकिन धर्मी जन है हम, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें ग्लानि में जीवन जीने की ज़रूरत नहीं, हमें उस पाप में पड़े रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने जो है हमारे भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों काल के जो है हमारे पाप को क्षमा किया है। और जब हम उसके सम्मुख जाते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये मेरे हाथों से हुआ है, प्रभु हमें उसी समय जो है अरे लिए उस सारे बंधन से आज़ाद करने के लिए सक्षम है। तो आज मैं इस डिवोशन के द्वारा मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा। परमेश्वर हमारी ओर है, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, परमेश्वर के वायदे, उसकी योजना, उसका उद्देश्य हमारे साथ है। तो हमें जो है डरने की कोई बात नहीं है। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है, परमेश्वर की कृपा हमारे साथ है, और प्रभु के सारे आत्मिक आशीष जो है हमारे साथ है। तो हमें जो है डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो है परमेश्वर की ओर बढ़ना है और परमेश्वर में मजबूत होते जाना है। और अंत में मैं कहना चाहूँगा, जब आप 35 पंक्ति से लेके आप 37 और 39 पंक्ति तक पढ़ते हैं, वहाँ पर जो हमें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रेम में रखे गए हैं। परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जो है हमें मोल लिया गया है, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा जो है हम आज़ाद किए गए हैं। कितनी अद्भुत बात है। इसलिए जो है हमारे पास जो है ना कोई डर है, ना कोई भय है। हम जो है अरेली परमेश्वर के लोग होने के नाते हमारे पास परमेश्वर है, वो साथ है, हमारे साथ उपस्थित है। इसलिए जो है हमेशा प्रोत्साहित जीवन जिए और प्रभु के साथ सोचिए, प्रभु में जीवन जिए और प्रभु में बढ़ने की कोशिश करिए। तो धर्मी 7 बार गिर सकता है और 7 बार उठ खड़ा हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर उसको उठ खड़ा करने का सामर्थ्य देता है। लेकिन अंत में एक बात बताना चाहूँगा, जब हम एक विश्वासी होने के नाते हमारा जो जीवन जो है अनुग्रह में रखा गया है, और अनुग्रह यीशु मसीह है, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर यीशु मसीह हमारे बीच में डेरा किया, और वो जो है अनुग्रह में हमारा जीवन है, और हम अनुग्रह में गिरते हैं और अनुग्रह में उठ खड़े होते हैं। जब हम गिरते हैं तो हम पीछे की तरफ नहीं उठते हैं, लेकिन 2 कदम हम आगे उठते हैं, क्योंकि अनुग्रह हमें पीछे की तरफ नहीं उठने, अनुग्रह जो है हमें पीछे की तरफ खड़ा नहीं करता है, लेकिन हमें आगे खड़ा कर देता है, क्योंकि हमें आगे उठ खड़ा होने के लिए सामर्थ्य देता है। कितनी अद्भुत बात है। तो आज इस डिवोशन के माध्यम से प्रभु आप सभी को आशीषित करे, अगुवाई करे और मदद करे। और ज़रूर सोचिए इस विषय पे कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु
हमारी और है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और प्रभु ने हमें सारे बंधन से आज़ाद किया है। इसलिए कहा परमेश्वर का वचन, तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगी। हम हर एक बंधन से स्वतंत्र है, हर एक मुसीबत तकलीफ से स्वतंत्र है, प्रभु जो हमारे साथ है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं। इस डिवोशन को आपने आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद। और इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक व्यक्ति को अनुग्रह से भर देना, अपने प्रेम से भर देना। यदि कोई बीमार या तकलीफ या समस्या से गुजरता हो, प्रभु यीशु मसीह उनके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और छूना और चंगाई देना परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह हर एक मुसीबत तकलीफ से आप दूर करना और इस डिवोशन को आप आशीषित करना, अगुवाई करना। जब सुनते हैं प्रभु, तो प्रार्थना के द्वारा सुनने के लिए और उसे समझने के लिए मदद करना। धन्यवाद देते हैं हर एक प्रभु, जो सुनने वाला हर एक व्यक्ति आपके अनुग्रह प्रेम से और अपने आशीष से भर जाए। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।